नमस्कार साथियों। जिंदगी की डायरी से मैं विशाल सिंह आप सभी मेरे प्यारे साथियों को आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूँ। आज कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास कुल 500 एकड़ जमीन है और इस सारे जमीन को मैनेज करने के लिए उसे एक योग्य मैनेजर की जरूरत है जो उसके 500 एकड़ जमीन को अच्छी तरह से देखभाल को मैनेज कर सके। इसके लिए एक पद मैनेजर पोस्ट के लिए खाली था, तो उस किसान ने वैकेंसी निकाली उस एक पद के लिए और उस एक पद को पाने के लिए टोटल कैंडिडेट जो आए उनकी संख्या थी 200। इसके लिए उस किसान को एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना पड़ा और बारी बारी से एक एक कैंडिडेट का उसने इंटरव्यू लिया। प्रत्येक बार उसका एक ही प्रश्न होता था प्रत्येक कैंडिडेट से। किसान पूछता था कि अगर मैं आपको अपने नौकरी पे रखता हूं तो आप किस प्रकार मेरे काम आएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट वहां पर आए थे उस नौकरी को पाने के लिए, कोई किसान बोलता है कि अगर आप मुझे नौकरी देते हैं तो मैं इस संस्था के लिए अपना जान दे दूंगा, तथा किसी अन्य कैंडिडेट का उत्तर ये था कि अगर आप मुझे अपने नौकरी पे रखते हैं तो मैं इस अपनी क्षमता से अपनी योग्यता से 10% 20% ज्यादा इफिशियंसी से काम करूंगा। किसी अन्य कैंडिडेट का प्रश्न का उत्तर यह था कि अगर आप मुझे नौकरी देते हैं तो मैं इस संस्था के लिए इस प्रकार काम करूंगा कि हमारी संस्था बहुत बड़ी संस्था बन जाए। इन सभी के बातों को अमीर किसान जिसके पास 500 एकड़ जमीन था बहुत गौर से सुनता रहा, ध्यानपूर्वक प्रत्येक के उत्तर को बड़े आराम से सुनता रहा। अंत में एक 24 साल लड़के की बारी आई और वो इंटरव्यू देने के लिए वहां पर शामिल हुआ। जैसा कि बाकी प्रश्न बाकी लोगों से पूछा गया था, सेम वही प्रश्न उस किसान ने उस लड़के से भी पूछा कि अगर मैं आपको इस नौकरी पे रखता हूं तो आप किस प्रकार मेरे काम आएंगे। लड़का ने जो उत्तर दिया वास्तव में एक चकित कर देने वाला उत्तर है हम सभी के लिए और उस किसान के लिए भी। उसका उत्तर यह था इस प्रश्न का कि अगर मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवा होगा, जोरदार तूफान होंगी और मैं चादर चादर तान कर सोता रहूंगा। प्रश्न का ये उत्तर सुनकर किसान एक समय के लिए चकित हो उठा, क्योंकि प्रश्न कुछ और था और जो प्रश्न का उत्तर आया वो कुछ और था। किसान चकित हो उठा और वह यह समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर ये बालक बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। उसकी बातों को ना समझ कर किसान को यह महसूस हुआ कि ये लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है,
क्योंकि अगर उसकी बातों को नहीं समझा तो इसे ये रियलाइज हो गया कि ये लड़का बहुत तेज है, क्योंकि इसकी बात को मैं समझ नहीं पाया। कुछ देर के बाद जब उस इंटरव्यू पैनल पे बैठे सारे लोग जब परिणाम घोषित करते हैं तो परिणाम में उस एक पद के लिए उस अंतिम में आए हुए बालक जिसने अटपटी सी उत्तर दिया था उसे हायर करते हैं, उसे नौकरी पे रख लेते हैं। नौकरी पे रखने के बाद बहुत अच्छा वो अपना काम कर रहा था। किसान को भी ज्यादा कोई मुश्किल की सामना नहीं करना पड़ रहा था। उसके ज्वाइन हुए 6 महीने हुए थे। 6 महीने के बाद बहुत ही मूसलाधार बारिश, तेज तूफान, आंधी इतनी तेज आई, रात का समय था। अमीर किसान की नींद एकदम से खुली और वह बाहर जाके देखता है तो मूसलाधार बारिश, तेज हवा, आंधी, तूफान। वो जैसे ही अंदर आया और अंदर आके मैनेजर के कमरे में गया तो देखता है मैनेजर चादर तान के सोया हुआ है। किसान बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि खेत में फसल लगे हुए थे और वह मैनेजर को सोता देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठा और उस मैनेजर को उसी हालात में जगाता है और उसे बुरा भला जमकर सुनाता है। मैनेजर ने कुछ नहीं बोला। मैनेजर ने सारी बातों को ध्यान से सुनता रहा। बुरा भला करने के बाद वो किसान अब सुबह के समय अपने खेत पे गया। जब वो खेत पे गया तो उस खेत में एक भी फसल नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब फसल खेत में नहीं थे तो बर्बाद होने की कोई संभावना ही नहीं थी। जब वो किसान अपने घर लौटता है तो उस मैनेजर को देखकर शर्मिंदा हो जाता है, नजरें झुका लेता है, नजरें मिला नहीं पाता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने क्रोधित होकर आपको कुछ बुरा भला बोल दिया। मैनेजर ने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैनेजर ने कोई आंसर नहीं दिया, चुपचाप बस सुनता रहा। कुछ देर के बाद किसान वापस मैनेजर को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। मैनेजर बोलता है जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसान पूछता है कि आपसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं तो आप बोलते हो कि तेज आंधी आएगी, तेज तूफान आएंगे, तो मैं चादर तान के सोता रहूंगा, इसका अर्थ क्या है? मैनेजर ने बड़े प्यार से इसका उत्तर दिया और कहता है कि इस बात का अर्थ यह है कि कभी भी कठिनाई आने का इंतजार मत करो। कभी भी कठिनाई आने का इंतजार मत करो, उस कठिनाई का निवारण उस कठिनाई के आने से पहले ही कर लो। उस मैनेजर ने भी वही किया था। उसे पता था
कि फसल अगर खेत में लगे हैं, बारिश का टाइम आने वाला है, आंधी तूफान के समय आने वाले हैं, तो उसने इसका इंतजाम पहले ही करवा दिया था। उसने बुरा वक्त आने का इंतजार नहीं किया कि बुरा वक्त आएगा तब वो निवारण करेगा। तो मोरल ऑफ स्टोरी आज क्या यही है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, कि कभी भी आप अपने जीवन में बुरा वक्त आने का इंतजार मत करिए। कोई भी काम आपको करना है तो उसे पहले कर दीजिए, समय से पहले कर लीजिए। तो जिंदगी की डायरी से मैं हर दिन कुछ ना कुछ बहुत ही रोचक कहानी लेकर आता हूं। इसी प्रकार आज की कहानी थी। आई होप मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, बड़े छोटे सभी को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया स्टोरी लाता रहूँगा और ये सारा सीरीज जिंदगी की डायरी से चल रही। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया स्टोरी लाऊं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे साथियों इसे शेयर करिएगा, ताकि ये स्टोरी हर किसी के सुनने को मिले और उसे कुछ सीखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।